चलो लिखना शुरू करो जरा। अभी हम लोगों ने पिछली बार कुछ फंक्शंस किए थे ना, फंक्शंस। तो लिखो ये क्वेश्चन जरा। राइट अ स्ट्रिंग क्लास, ऐसे लिख लो, राइट अ स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। Write a statement to perform the following operations in a string class object S. In a string class object S. In a string class object S. ठीक है, एक दो हम बताएंगे, उसके बाद तुम लोग करोगे। जैसे नंबर 1 में कह दिया टू एक्सट्रैक्ट, लिखते चलो साथ में, टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट फोर लेटर। अगर हमें शुरू के 4 कैरेक्टर निकालने हैं तो कोई ये बताओ कौन से फंक्शन का इस्तेमाल होगा? सब स्ट्रिंग। एक तो ये बात हो गई। तो क्या, और स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? एस, यानी ऑब्जेक्ट हम लोग का दिया है ऑलरेडी एस। तो क्या लिखना चाहोगे, बोलो कोई? नहीं, हाँ पूरा बताओ। एस डॉट स्ट्रिंग, एस डॉट सब स्ट्रिंग क्या करोगे? 0,5। कोई और आंसर बोलो भाई, सही है क्या गलत है? हाँ, फर्स्ट 5 लेटर 0,6 होगा, ये भी गलत है। और बताओ 0,4 होगा। क्यों होगा? अगर सोचो 0,5 लिखा है तो कौन कौन सा लेटर निकल के आया? 0, सुना, 0 वाला 1 2 3 4, कितने हो गए? 5 हो गए, हो गए ना? तो 5 हो गए, तो हम लोग को यहाँ पे 4 निकालने हैं, तो क्या होगा यहाँ पे भी? हाँ 0,4। रिया अगली बार से भाई ये सब अलाउड नहीं है, अगर खाना है तो भाई सबके लिए लेके आना पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ तो फिर अलाउड है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा कि डिग्री कॉलेज की क्लास चल रही है। 0,4। चलो ठीक है, इसके बाद जा नेक्स्ट लिखो। चलो नेक्स्ट लिखो जा। टू एक्सट्रैक्ट, सेकेंड में लिखो जा, टू एक्सट्रैक्ट। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान रखना भी बीच बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी। टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 3 कैरेक्टर्स, टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 3 कैरेक्टर्स। अब क्या करेंगे बताओ? लास्ट के 3 निकालने हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे एक स्ट्रिंग है हमारे पास इंडिया, ये एक स्ट्रिंग है इंडिया, इसके आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या होता है? L-1। वेरी गुड, ये होता है L-1, यही तो होता है ना? अगर हम लोग, और इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? इसका होगा L-3, ऐसे ही तो होगा ना? अगर हम लोग सब स्ट्रिंग में 5 लिख दें तो इसका क्या मतलब होता है? सब स्ट्रिंग में 5 लिख दें तो किसका क्या मतलब है, बोलो? 5 से लेके आखिरी तक, सही है। अगर हम यहाँ पे L-3 लिख दें तो इसका क्या मतलब है? L-3 कौन सा होता है? आखिरी से तीसरा होता है ना? समझ में आया? तो अब आंसर क्या बन गया इसका? S डॉट, बोलो भाई, S डॉट सब स्ट्रिंग क्या? L तो है ही नहीं कुछ, तो क्या लिखें यहाँ पे? हमें L की वैल्यू क्या, लेंथ है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा S डॉट लेंथ -3। ये अब सही है, ठीक है। इसके बाद जा नेक्स्ट एक तुम लोग ट्राई करोगे, लिखो जा, कन्वर्ट, वही स्ट्रिंग एस ऑब्जेक्ट एस की बात हुई, कन्वर्ट इनटू लोअर केस देन इनटू अपर केस, कन्वर्ट इनटू लोअर केस देन इनटू अपर केस। और ध्यान रखना एक ही लाइन में लिखना है, 2 लाइन में नहीं लिखना है, सिंगल लाइन में लिखना है इसको। कन्वर्ट इनटू लोअर केस देन इनटू अपर केस।
हो गया, चलो चलो यार कार्तिक तुम बताओ क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा भाई, तो भी ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। और थोड़ा घर में रिवीजन कर लिया करो। और कोई बताओ भाई, गौरी तुम बताओ जा, गौरी क्या लिखा? हाँ लिखो भाई, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क। एस डॉट टू लोअर केस, फिर बोलो जरा। और कोई बताओ भाई, हाँ बताओ। हाँ एस डॉट टू अपर केस, सुना ये कुछ क्या है? एस डॉट टू अपर केस, फिर ब्रैकेट ये ऐसे, उधर से ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है? ब्रैकेट ओपन एस डॉट टू लोअर केस, ये सही है गलत है? चलो अपर केस का ब्रैकेट कह रही है, ये भाई बन ही नहीं रहा कुछ, पता है क्यों? क्यों नहीं बन रहा है? हाँ अच्छा, अपर केस वाला ब्रैकेट, चलो ठीक है, क्या अभी ये वैसे भी हर तरह से गलत है, पता है क्यों? सुनना क्या हो रहा है एक्चुअल में, ध्यान से सुनना। ये एक फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग, और एक ये इधर दूसरा फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है? और ये दोनों फंक्शन आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? तो अब हम बता देते हैं, हमने क्या बोला, पहले किस में कन्वर्ट करना है? लोअर केस में ना। तो हमने क्या किया, एस डॉट टू लोअर केस। अब जो भी ये स्ट्रिंग रही होगी एस में, वो किस में कन्वर्ट हो गई? लोअर केस। और जिसको कन्वर्ट करना होता है हम उसको पहले लिखते हैं और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये वो हमारी वैल्यू है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? अपर केस में। अभी तक किस में हुई है? अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है अपर केस में। नोट कर लो, ये सही था, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका गलत हो रहा था। पहले वो लोअर केस में ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व हुई, और फिर वो वैल्यू अपर केस में कन्वर्ट हो गई। हाँ बोलो, कौन सा? ये कौन सा ब्रैकेट? ये वाला नहीं चल जाएगा, सही है। इसके बाद जरा लिखो नेक्स्ट, बातें बंद करो भाई, लिखो जरा नेक्स्ट में कॉन्कैट, कॉन्कैट फर्स्ट टू लेटर एंड लास्ट टू लेटर्स। कॉन्कैट फर्स्ट टू लेटर एंड लास्ट टू लेटर। पहले दो लेटर कैसे निकालेंगे हम लोग? एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा क्या 2, और लास्ट के दो कैसे निकलेंगे? एस डॉट सबस्ट्रिंग एल माइनस 2। अब जैस पे दिमाग लगाओ, दोनों को आपस में कॉन्कैट कर लेना है, शुरू वाले दो और लास्ट वाले दो, दोनों को आपस में कॉन्कैट मतलब ज्वाइन कर लेना है, ऐसा कुछ। डन। चलो तो यहाँ पे जो आंसर आया वो ये आया, पहले दो के लिए हमने ये लिखा, पहले दो के लिए क्या लिखा बोलो? 0,2। इससे 0 वाला निकल आया और 1 वाला निकल आया ना, 2 निकल आए, ठीक है? फिर उसके बाद डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट ये, और प्लस भी लगा सकते थे बीच में। और लास्ट के दो कैसे निकलेंगे? एस डॉट क्या नहीं भाई, सब स्ट्रिंग, एस डॉट सब स्ट्रिंग, फिर क्या? एस डॉट लेंथ माइनस 2। ये पॉइंट समझ में आया? ये लास्ट के दो निकले हैं, उधर शुरू के दो निकले, दोनों आपस में कॉन्कैट हो गए कॉन्कैट फंक्शन से। इसके बाद नेक्स्ट एक और लिखो, फिर हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट लिखो जा, कैलकुलेट द सम ऑफ, calculate the sum of index number, sum of index number of
सम ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपीयरेंस ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे सिंगल कोट्स में कैपिटल ए। कैलकुलेट द सम ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपीयरेंस ऑफ ए, यानी जो पहला वाला ए आया है उसका इंडेक्स नंबर और जो आखिरी वाला ए आया उसका इंडेक्स नंबर का सम करना है, प्लस करना है। तो आखिरी वाला इंडेक्स नंबर, आखिरी वाले ए का इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? लास्ट इंडेक्स ऑफ, और उसका निकलेगा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ नहीं होता है भाई, इंडेक्स ऑफ। चलो लिखने की कोशिश करो, चलो लिखो लिखो लिखो, इसको कैसे लिखोगे? सिंगल कोट्स में ए लिखा जाएगा, ध्यान रखना, डबल कोट्स मत लगाना, स्ट्रिंग बन जाएगा नहीं तो। हो गया? चलो जब हम यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं, एस डॉट क्या, ओ कैपिटल होता है भाई, कोई स्पेस नहीं। ये पहले वाले ए का इंडेक्स नंबर आ गया ना, इसको प्लस करना है किससे? एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या, ए, ये ऐसे समझ में आया? ये आंसर हो जाएगा। चलो तो ये हमारे कुछ जनरल प्रोग्राम हो गए, ये मतलब स्टेटमेंट फंक्शन भी रिवाइज हो गए। अब हम आ जाओ जनरल प्रोग्राम बनाएंगे जो 10th में बनाते थे। मेनली यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज क्या है? फंक्शन के कॉलिंग में, कॉल में कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी तो प्रोग्राम का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आ जाओ लिख लो जा, ऐसे एक हेडिंग लिख लो जा, सम जनरल प्रोग्राम जो 10th में थे उन्हीं को हम लोग रिवाइज करेंगे, जैसे पैलिंड्रोम है, वो ठीक है, और भी चीजें थी। सम कॉमन प्रोग्राम, ठीक है, सम कॉमन प्रोग्राम। अब जैसे एक प्रोग्राम लिख लो जी आप, पहला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड write a program to input a string and print its reverse string. Print its reverse string. Input a string and print its reverse string. जैसे हमने कह दिया है यहाँ पे, हमने कह दिया ये इंडिया, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। ये हमारा इनपुट है, तो इसका जो हमारा आउटपुट होगा वो हो जाएगा AIDNI। हम ये चाह रहे हैं स्ट्रिंग का उल्टा कर दिया जाए। वैसे तो एक स्ट्रिंग का फंक्शन भी है, बट उसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसको यूज करने के लिए कुछ और भी काम करने पड़ेंगे, उसको आगे हम लोग समझेंगे। उसमें हमें स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और भी चीज, ठीक है। ये हम लोग क्लास 10th वाले मेथड से कर रहे हैं, पैरामीटर से, स्कैनर से नहीं। क्या होता था इस वाले प्रोग्राम में, एक बार सुन लो, काफी लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा था ध्यान से। जैसे ये स्ट्रिंग है ना, हम लोग सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर उठाए इसमें से, बोलो? बाय उठाए, बी की ई, और ई का इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस कैरेक्टर को उठाएंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे हम बताओ? कौन से फंक्शन से एक कैरेक्टर निकलता है? कैरेट। पॉइंट समझ में आया? तो पहले हम लोग L-1 वाला लेंगे, उसके एक कम वाला लेंगे, उसके एक और कम वाला लेंगे, ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब आ जाओ, इसको हम लोग बनाते हैं, लिखते चलो साथ में, क्योंकि 10th वाला है, काफी लोग को आता भी होगा। और हम लोग पैरामीटर से इनपुट कर रहे हैं, क्लास का नाम दे दिया रिवर, क्योंकि रिवर्स एक फंक्शन है तो इसको नाम नहीं दे रहा। वॉइड, हमें इस क्वेश्चन में इनपुट क्या करना है? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं इनपुट करने को? स्ट्रिंग ना, एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है, तो हम लोग पैरामीटर से बना रहे, नहीं तो स्कैनर में टाइम ज्यादा लगे। स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल रखना, ध्यान रखना, पूरी जावा में एस हमेशा कैपिटल रहेगा। सबसे पहला काम तो हम इसकी लेंथ निकाल दें। नॉर्मली ये काम हर प्रोग्राम में होता है, स्ट्रिंग में पहले लेंथ निकाल दी, ठीक है।
अब हम शुरू करेंगे। लेंथ मान लो जैसे अगर हमने इंडिया दिया है तो एल की वैल्यू क्या ही होगी, लेंथ कितनी है इंडिया की 5, बिल्कुल सही। तो हमें, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है इसका L-1। तो हम लोग जो लूप शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे I इक्वल टू L-1। ऐसा भी कर सकते हैं, और 0 से कर दें तो चलेगा क्या, हाँ चल जाएगा। हम दोनों तरीके बताएंगे, ठीक है। I इक्वल टू L-1, I कम होते होते पहले ये निकलेगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा 0 तक। तो I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कम हो रहा है ना, तो I माइनस माइनस। इसके बाद लूप के अंदर क्या करें, लूप के अंदर हम लोग पहला कैरेक्टर निकाले ना I वाला, तो हम लोग कैरेक्टर निकालने के लिए हमने करा C इक्वल टू S डॉट, कैरेट में I कैपिटल है, कैरेट I, अब इस C को हम करें क्या बताओ, एक वेरिएबल में इकट्ठा करते जाए ना। तो मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया REV, कोई भी नाम का ले सकते हैं, REV इक्वल टू REV प्लस C, ये REV इक्वल टू REV प्लस C। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। अब देखो कैसे और इसके बाद लूप के बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। इस प्रोग्राम में वेरिएबल हमारे कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3। एक तो इंटीजर टाइप का I आया, एक कैरेक्टर टाइप का C आया, और एक ये आया, देखना ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेटर। क्यों बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू देना जरूरी है। ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, REV इक्वल टू ऐसे देंगे इनिशियल वैल्यू, ये नहीं दोगे तो एरर आ जाएगी। REV मस्ट बी इनिशियलाइज। C कैरेक्टर होगा, कैरेट का रिटर्न टाइप, C का कैरेट का रिटर्न टाइप कैसा होता है, कैरेक्टर। REV का स्ट्रिंग होगा, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर ऐड होगा, फिर दूसरा भी होगा, पूरी स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। अब जाए इसको देखना, हम इसको डायग्राम भी करके एक बार दिखा रहे हैं जल्दी से, फिर इसके बाद एक प्रोग्राम तुम लोग को बनाना है। देखना, हमने यहाँ पे बोला मान लो बाय है, हमने इस स्ट्रिंग में S में दे दिया BY बाय, उसके बाद चले तो L में कितना आया बोलो, 3। इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 होगी ना। अब इसका मतलब है ये लूप कहाँ से शुरू होगा, नहीं भाई, L है 3 माइनस 1 2, I शुरू कहाँ से हुआ, 2 से। जब ये 2 से शुरू हुआ, जब ये 2 से शुरू हुआ, तो यहाँ पे पहली बात क्या लिखा, S डॉट कैरेट कितना लिखा हुआ है, I कितना है 2, तो कैरेट 2 निकला ना। कैरेट 2 में क्या पड़ा है, बाय में, बाय में क्या पड़ा हुआ है, E। तो ये E जो निकला है इसमें, वो यहाँ पे देखो क्या क्या है, इधर कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू इधर ऐड होती है। क्या क्या ऐड हो रहा है, REV में क्या पड़ा हुआ है, ब्लैंक, कुछ नहीं है। जैसे 0 होता है ना नंबर में 0, तो वहाँ पे ब्लैंक ऐड हुआ, साथ में क्या ऐड हुआ, E। तो REV में वैल्यू क्या आ गई, अभी तक E आ गई ना, अभी तक। फिर यहाँ से वापस चले गए, I हो गया माइनस माइनस, I था 2, अब I कितना हो गया 1। कंडीशन ट्रू है ना। जब ट्रू है तो यहाँ पे क्या निकला बोलो, कैरेट 1। कैरेट 1 में क्या पड़ा हुआ है, Y। जो Y था REV में पहले से क्या पड़ा हुआ था पिछली बार, E। इसमें Y ऐड हुआ ना, तो Y किधर ऐड हुआ, आगे की तरफ उधर। तो यहाँ पे Y आया, फिर क्या आ जाएगा B, और फिर लूप ही खत्म हो जाएगा। कुछ पॉइंट समझ में आया। अब इसी प्रोग्राम को एक तरीके से और भी लिख सकते थे, ठीक है, हमने 10th में भी बताया था। तो सुनना, साइड में नोट कर लेना इसको। लूप को अगर जैसे ये बाय था, अगर हम लोग लूप को सीधा चला देते, कैरेट 0 कैरेट 1 और फिर L-1 करते, तो पहली बार जब कैरेट करते I का लूप चलता 0 से, तो पहली बार क्या निकलता B। तब हम रिवर्स में ऐसे लिखते, रिवर्स इक्वल टू C प्लस REV। ये कुछ समझ में आया,
गौरी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या होता, सबसे पहले जब लूप 0 से चल रहा है ना, सबसे पहले क्या निकलता, बी, और वो REV तो ब्लैंक होता। कैसे ऐड होता, क्या क्या ऐड होता, पहली बार बोलो, बी ऐड होता, साथ में ऐड क्या होता, ब्लैंक, पहली बार तो ब्लैंक होता ना, तो बनता क्या, REV की वैल्यू क्या बन जाती है, बी। अगली बार जब लूप इधर से इधर चल रहा है ना, अगली बार क्या निकलता, वाई। जब वाई निकलता तो RE में वाई पहले ऐड हो रहा है, देखो उधर नहीं ऐड हो रहा है, पहले, तो बी में वाई किधर ऐड होता, पहले, और फिर इसके बाद ई निकलता, वो भी ऐड होता, और उसके बाद लूप ही नहीं चलता तो ये भी रिवर्स आएगा। ठीक है, तो सीधे लूप से भी बन जाएगा और उल्टे लूप से, तो साइड में इसको भी नोट कर लेना। सीधे लूप से अब हम बना रहे हैं फॉर 0 i लेस देन l i प्लस प्लस। अब जा इसके अंदर 2 लाइनें लिखो, चलो जा ये कंप्लीट करो। बीच की 2 लाइनें हमने छोड़ दी हैं। ठीक है, जो अभी हम बता रहे थे कि लूप सीधा चला है तो रिवर्स वाली लाइन में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। हो गया, चलो तो क्या किया इस बार हमने, c इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, इसके बाद क्या किया, RDV, तो कोई भी तरीका लगा दो, एक ही बात है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड चेक्स नहीं, थोड़ा करेक्शन करना, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज पैलिंड्रोम, रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, तो हमें इस प्रोग्राम केवल इतना ही बनाना है। अब इसको हम थोड़ा सा आइडिया दे देना, सुन लो जा, उसके बाद तुम लोग को बनाना भी। ये जो रिवर्स करने का काम है, ये तुम सीधे लूप से कर लो चाहे तुम उल्टे लूप से, ये तुम्हारी मर्जी है। समझ में बात, हमने रिवर्स तो कर लिया। अब पैलिंड्रोम तो सबको पता ही होगा ना, पैलिंड्रोम में एक नीचे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे हमने कह दिया मॉम, ये क्या है, पैलिंड्रोम है, इधर से भी मॉम पढ़ा जाएगा और इधर से भी मॉम पढ़ा जाएगा। डैड पैलिंड्रोम होंगे कि नहीं बताओ, डैड भी पैलिंड्रोम होंगे। ठीक है, जैसे मैडम होगा, नितिन होगा, और भी बहुत सी चीज़ें पैलिंड्रोम होंगी। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब क्या करोगे, जब ये पूरा प्रोग्राम लिख लोगे, इसको 1 मिनट सुन लो, बनाना वही तुम लोग को है। ठीक है, जब ये पूरा प्रोग्राम लिख लोगे, ठीक है, रिया बताओ प्रोग्राम के बाहर क्या करेंगे, प्रोग्राम बन गया, रिवर्स भी आ गया, रिवर्स, इस रिवर्स निकालने के बाद क्या करेंगे बताओ, रिया बताओ क्या करेंगे, हाँ, किसको किसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही है, चेक करेंगे किसको किसको, वेरिएबल के नाम बताओ किसको किसको, कौन कौन से वेरिएबल को आपस में चेक करेंगे, बिल्कुल गलत, कार्तिक बताओ जरा तुम, हाँ वेरी गुड, एस में हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, मान लो हमने क्या दिया हुआ है, नितिन दिया है, और आरईवी में भी रिवर्स स्ट्रिंग आई होगी, उसमें भी नितिन आया होगा। अब उस आरईवी को और एस को आपस में चेक करेंगे क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो प्रिंट नहीं करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, रिटर्न। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, और स्ट्रिंग को हम डबल इक्वल से नहीं चेक कर सकते हैं, वहाँ पे क्या लगाओगे, इक्वल्स, या इक्वल्स इग्नोर केस भी लगा सकते हो। तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे अगर आरईवी और एस बराबर होते हैं तो क्या कर दोगे, रिटर्न ट्रू, और एल्स में क्या, रिटर्न फॉल्स। अब एक काम जरूर करना, क्योंकि रिटर्न करा रहे हैं ना, और मेन फंक्शन कभी रिटर्न नहीं कराता है, तो मेन की जगह कुछ और नाम दे देना, बाकी सब सही है। और बाकी हम लोग अभी पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाओ जो इसको, हम इसमें ये कर दे रहे हैं कि इसका प्रोटोटाइप लिख दे रहे हैं, प्रोटोटाइप में हमने कहा क्लास पैलिन, क्लास का नाम हमने दे दिया पैलिन,
उसके बाद हमने कह दिया रिटर्न वैल्यू कैसी होगी बताओ, रिटर्न टाइप क्या होगा फंक्शन का, बूलियन, रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसका बूलियन, बूलियन चेक, कोई भी नाम दे देना, बूलियन चेक स्ट्रिंग एस। अब बनाओ जरा, इस एस का रिवर्स निकालो और रिवर्स निकालने के बाद उसको चेक करके रिटर्न ट्रू या फॉल्स कुछ भी कर दो, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम आंसर लिख रहे हैं, चेक कर लेना, जिन्होंने बना लिया वो चेक भी कर लिया। हमने क्या करा, फॉर आई इक्वल टू, किससे बनाया, सीधे लूप से उल्टे लूप से, चलो सीधे लूप से हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। आई इक्वल टू 0, एक और नया तरीका भी, आई यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो ऐसे, एस डॉट लेंथ, ऊपर करा है वो भी सही है, यहाँ पे करा है वो भी सही है, ठीक है। ये सीधे लूप से हम बना रहे हैं। क्या करें, अगली लाइन सीधे लूप के अकॉर्डिंग बोलते हैं, सी इक्वल टू क्या, एस डॉट कैरेट आई, इसके बाद अगला स्टेप रिवर्स इक्वल टू क्या, सी प्लस आर ई वी, और ये फंक्शन कर दिया हमने बंद, ठीक है, फंक्शन कर दिया बंद। अब लूप के बाहर हम लोग इसको चेक करेंगे रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग बराबर है क्या, तो हमने क्या करा, इफ, हाँ नहीं क्वेश्चन में नहीं बोला है ना प्रिंट करने को, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिखते हैं, तो रिटर्न करा रहे हैं तो ठीक है, प्रिंट होता है तो हम प्रिंट करा देते, तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ पहले लिख, आर ई वी डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस, इक्वल लिखा है तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल तो दिया नहीं है कि मिक्स है कैसी है, तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, अगली लाइन बोलो, रिटर्न, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स, और ये बन गया ये फंक्शन, और ये बन गया पैलिन, और लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर आई आया, कैरेक्टर सी आया, और स्ट्रिंग टाइप का आर ई वी आया, ये ऐसे सही है ना। अब होता क्या है कि प्रोग्राम में सारे फंक्शन सब वही होते हैं, कंस्ट्रक्टर, इनपुट और ये वो, कोई एक या दो फंक्शन होंगे जिसमें इस टाइप के काम होंगे, तो हम ये दिखाते हैं कि अगर ये प्रोग्राम बोर्ड में या 11th में पेपर में आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है, एक कंप्लीट प्रोग्राम। चलो लिखो जाए क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, write a program to check, write a program to check a string is palindrome or not, write a program to check a string is palindrome or not using palindrome or not using, और इसके बाद पूरा क्वेश्चन ऐसा है, क्लास पैलिन, डेटा मेंबर में एक डेटा मेंबर है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एसटीआर, ठीक है, स्ट्रिंग एसटीआर, और इंटीजर एल ई एन लेंथ, इसमें लेंथ स्टोर करेंगे और उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग, फिर देन कुछ मेथड्स। पहला मेथड हमेशा 11th 12th में कंस्ट्रक्टर होता है, तो इसके आगे लिख लेना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या पता है तो ना भी लिखो कोई बात नहीं। फिर अगला फंक्शन है हमारा void, void एक्सेप्ट, गेट बंद करो, void एक्सेप्ट, इसमें लिख लो जा, इसमें एक लाइन लिखो, इट इनपुट्स आ स्ट्रिंग, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ ना, अर्नव इधर शिफ्ट हो जाओ थोड़ा, इनपुट आ स्ट्रिंग, तो इनपुट आ स्ट्रिंग यानी एसटीआर को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। और एक चीज़ और है, पेपर में नहीं लिख के आता है, अगर लेंथ वेरिएबल दिया है तो लेंथ को भी हम उसी के अंदर निकाल लेते हैं, या कहीं पे भी लेंथ निकालो जब नहीं बोला है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर, स्ट्रिंग एस, यहाँ पे लिख लो,
क्या लग रहा है इसको देख के, ये क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा ना, तो लिख लो इट रिटर्न्स रिवर्स ऑफ पैरामीटराइज, इट रिटर्न्स रिवर्स ऑफ पैरामीटराइज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग एक क्लास है तो इसके वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिटर्न्स रिवर्स ऑफ अ पैरामीटराइज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद एक लिखो अगला फंक्शन इंट चेक, इंट चेक, ऐसे इंट चेक returns one if str is palindrome, returns one if str is palindrome, otherwise returns 0, otherwise returns 0 by invoking, इसी में by invoking, यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा बाय इन्वोकिंग, इन्वोकिंग का मतलब कॉल करना, बाय इन्वोकिंग क्या, रिवर, बाय इन्वोकिंग रिवर। और इसके बाद लास्ट में लिख लो void main, create the object and create the object and call above functions to enable the task, create the object to call above function to enable the task। देखो इस पूरे प्रोग्राम में प्रिंटिंग कहीं नहीं बोली गई है ना, तो ये वो कहाँ पे प्रिंटिंग करोगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है, बताओ। मेन में जब नहीं है तो इन्होंने ये बोला है क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव, अपने हिसाब से कॉल कर लो, पूरा टास्क होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो चलो जा यहाँ तक तो बना ही लोगे ना कम से कम, ये इतना तो ट्राई करो, अभी अभी हमने बताया। हाँ, और ये प्रोग्राम स्कैनर से ही बनते हैं, जो ये पूरे प्रोग्राम लिखते हैं ना, ये स्कैनर से ही हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। बना सकते हैं बिना स्कैनर के भी, बट ये स्कैनर का है, ठीक है, हमेशा स्कैनर से ही बनती है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करें। इंपोर्ट, सबसे पहले हमने क्या करा, इंपोर्ट की लाइन आई, इंपोर्ट, एक एक लाइन चेक करते चलना। जिन्होंने बना लिया, क्लास का नाम दे दिया पैलिन, वेरिएबल डिक्लेयर किए स्ट्रिंग str, इंटीजर, ये देखो दो वेरिएबल क्लास डिक्लेयर हो गया, ये हमारे वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गए। अब एक एक करके सारे फंक्शंस बनाने हमको। तो पहला फंक्शन हमारा है कंस्ट्रक्टर, और पता है हमें कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है। जैसे str है तो str को हम 0 नहीं दे सकते ना, डबल कोट्स दे दिया या ABC दे दिया, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद लेंथ को हमने दे दिया 0, ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगला फंक्शन क्या है, void accept, और इस फंक्शन में क्या बोला है, void accept में एक इनपुट करनी है स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग इनपुट करनी है str में। तो हमने यहाँ पे क्या करा, void accept, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे हमने बोला SOPLN एंटर आ स्ट्रिंग, ये, और इसके बाद S में कि str में किस में लेंगे वैल्यू, str, ठीक है, str में हम लोग वैल्यू लेंगे, str इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट भी चल जाएगा बट नेक्स्ट लाइन बेटर होता है। और अगर हमने बोला कि लेंथ फंक्शन दिया हो तो लेंथ को इसी में निकाल देना चाहिए, नहीं तो मेन में फिर हम लोग निकालते हैं, अगर नहीं दिया है तो फिर मेन में भी निकाल सकते थे, बट यहीं पे हम लोग लेंथ को भी निकाल देते हैं। लेंथ को निकालना है LEN में, ये। अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या लेंथ को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, क्या इंटीजर LEN को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, क्या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल बार बार डिक्लेयर नहीं होता है। पॉइंट इतना समझ में आया, ग्लोबल वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होता है, और
इसके बाद इस फंक्शन को कर दिया बंद। ये हमने स्ट्रिंग इनपुट करा ली। अगला फंक्शन था हमारा क्या, रिवर्स। अभी अभी लिखा था ना रिवर्स वाला, तो वही फंक्शन लिखना है फिर से, और रिटर्न कराना इस बार ये थोड़ा चेंज है। स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग एस, यहाँ पे एस इस्तेमाल करेंगे, पैरामीटर में एस दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक चीज पॉइंट समझना, अगर पैरामीटर एस दिया है तो एस पे काम होता, अगर क्वेश्चन में पैरामीटर नहीं दिया होता तो हम किस पे काम करते हैं, str। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, इसका रिवर्स निकालना है ना, तो रिवर्स के लिए हमने सीधे लूप से हम बना रहे हैं, आई लेस देन क्या, बोलो आई लेस देन क्या, हाँ लेंथ, और लेंथ ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक वेरिएबल में ना, len में, तो str डॉट लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बोलो len, लेंथ निकली है। किसी ने लिख दिया str डॉट लेंथ तो भी ठीक है, गलत नहीं है वो। उसके बाद तुमने एक कैरेक्टर निकाला s डॉट कैरेट आई, s डॉट कैरेट आई, और क्या फॉर्मूला होगा रिवर्स का, रिवर्स इक्वल टू क्या, c प्लस REV, और इसको कर दिया बंद। अब क्या करें बताओ, हाँ रिटर्न, क्या बस रिटर्न लिख दिया कि कोई चेकिंग भी लगनी है, हाँ इसमें अगले में लगेगी, वेरी गुड। यहाँ पे केवल रिटर्न करना है, रिटर्न किसको, वेरी गुड, रिटर्न रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न हो गई, और इसके लोकल वेरिएबल यहीं पे हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। लोकल वेरिएबल को ऊपर नहीं डिक्लेयर करना, यहाँ पे इंटीजर आई आया, कैरेक्टर c आया, और स्ट्रिंग टाइप का REV आ गया, ये इसको ब्लैंक देना जरूरी है। ये हमारा रिवर्स भी हो गया, ठीक है। अब अगला फंक्शन क्या कह रहा है, इंट चेक। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई अगर str पैलिंड्रोम है तो रिटर्न कर दो 1, नहीं तो रिटर्न कर दो 0। तो पैलिंड्रोम कब होता है बताओ, पैलिंड्रोम कब होगा, जब स्ट्रिंग और रिवर्स दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। स्ट्रिंग और रिवर्स आपस में इक्वल होंगे तभी पैलिंड्रोम होगा। तो हमने यहाँ पे बोला इंट चेक। कोई बताना चाहेगा पहली लाइन, बताओ जब मैं क्या आएगी पहली लाइन, इसमें क्या करेंगे, हाँ REV नहीं ले सकते भाई, REV तो लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, वो दूसरे फंक्शन में जा ही नहीं सकता, ग्लोबल होता तो चला जाता, तो वो तो गलत है। अब फंक्शन को जब पहले पूरा पढ़ो, देखो इसमें क्या बोला है, चेक वाले में बोलो, देखो क्या लिखा है, हाँ str को तो चेक करना है, कुछ और भी लिखा है, बाय इन्वोकिंग, हाँ इस रिवर्स फंक्शन को इन्वोक करेंगे। क्यों इन्वोक करेंगे, ये हमें REV को वहां तक अवेलेबल कराएगा, नहीं तो REV नहीं यूज कर सकते, ये लोकल है ना इस फंक्शन का, ठीक है। तो इस REV को यहाँ तक पहुँचाना है तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये रिटर्न वाला फंक्शन है ना, तो अब हम क्या करेंगे देखना, ऐसे REV रिवर, और यहाँ पे क्या कर दिया str, क्या सही है गलत है बोलो। और ऑब्जेक्ट केवल मेन में बनाना है, बाकी सब में ऑब्जेक्ट के बिना ही कॉल कर सकते हैं। अब बताओ क्या सही है गलत है, गलत तो है, बट क्या गलत है यहाँ, हाँ वेरी गुड, कौन बुलाते भैया बीच में, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं, और वो रिटर्न करता है, वो रिटर्न कहाँ जाती है वैल्यू, कॉलिंग स्टेटमेंट में। तो जहाँ पे कॉल हो रहा है हमें वहाँ पे कोई इक्वल टू में एक वेरिएबल str टाइप का है ना ये, तो हमें str में कोई भी एक वेरिएबल ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है, लोकल वेरिएबल r। तो r में क्या आ गया बोलो, रिवर्स की वैल्यू आ गई। ये str में मान लो इंडिया पड़ा था, इसमें इंडिया पड़ा था, वो इंडिया गया s में, इस वाले ने रिवर्स निकाला, रिवर्स को रिटर्न किया, वो रिटर्न आके किस में कॉपी हुआ, r में, रिवर्स वाला r में। अब हम इस रिवर्स को क्या लिख देंगे, इफ r डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल हो जाए, str के। तो क्या करोगे, प्रिंट करोगे कि रिटर्न करोगे, फिर से रिटर्न करा रहे हैं, क्या लिख दोगे बोलो, रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0, और इसको हमने वॉइड चेक को बंद कर दिया। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ।
अब आ जाते हैं मेन में। जब मेन स्टार्ट करो, ऑब्जेक्ट बना के कॉलिंग वाला पार्ट टाइप करो, करो करो जल्दी से। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसको कॉपी कर लो पहले तो। चलो भाई अब क्या देख लो, हम लोग बना रहे हैं वाइड मेन पब्लिक स्टैटिक। ये सबसे पहला काम क्या करना है इस मेन फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो आती है सबको बनाना। चलो गहना जा बताओ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना है। वेरी गुड, पैलिन ओबीजे इक्वल टू न्यू पैलिन। और ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या चीज कॉल हो गई, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया एक। ठीक है, अब किस फंक्शन की पहले जरूरत है बोलो, एक्सेप्ट। तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक्सेप्ट। वाइड मत लिखना भाई, ये इनपुट भी हो गया, str इनपुट हो गया, क्योंकि मेन को ही चलना है, मेन के अलावा कोई फंक्शन नहीं चलता है। तो मेन चला, ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये चला तो str भी इनपुट हो गया। अब हमारे पास स्ट्रिंग आ चुकी है ना, अब क्या करें बताओ, किसको कॉल करें। हाँ, रिवर्स को कॉल करने की जरूरत है क्या। रिवर्स हमको क्या देता है बोलो, रिवर्स। क्या हमें यहाँ पे रिवर्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए। रिवर्स तो हमें वहाँ पे चाहिए था, वो हमने कॉल कर लिया था। हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करके बताना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो किसको कॉल करें, चेक को। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके बाद, ओबीजे डॉट चेक। सही है गलत है, चेक में कोई पैरामीटर है देखो ध्यान से, चेक में नहीं है तो कोई पास तो करना नहीं है। ये रिटर्निंग फंक्शन है ना, रिटर्निंग में क्या खास बात होती है कॉलिंग में, एक इक्वल टू में वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर के ले लिया मान लो। इस के में क्या क्या आ सकता है बोलो, वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ से देखो ना, हाँ 0 या 1। अब 1 आ रहा है उधर से तो पैलिंड्रोम है। तो अब हम यहीं पे चेकिंग कर लेंगे, इफ क्या, कंप्लीट करो जा। इफ k इक्वल टू 1 तो SOPLN में कह देंगे पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम एल्स SOPLN में बोलेंगे नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। और ये वाइड मेन बन गया और ये बन गया क्लास में। एक सिंपल सा प्रोग्राम था स्ट्रिंग का, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें कुल मिला के, पहले कॉपी कर लो इसको सब लोग। अब देखना, अब हमारे लिए अगर स्ट्रिंग कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 चीज़ें हम लोग के लिए नई आ गई, पता क्या, एक तो कॉल करना और दूसरा ये ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न वाला समझना। अदरवाइज अब हर प्रोग्राम में स्ट्रिंग के सुनना, कंस्ट्रक्टर होगा, मेरे ख्याल से सब लोग बना लोगे कंस्ट्रक्टर ना, इनपुट होगा वो भी कर लोगे। कोई एक फंक्शन होगा, एक मिनट, कोई एक फंक्शन होगा जिसके अंदर मेन काम होगा, कभी रिवर्स होगा, कभी ऑटोमॉर्फिक होगा, कभी जो है पिग्लैटिन होगा, कभी कुछ और कुछ भी बना के दे सकते हैं। बाकी तो देखो जब कुछ भी नहीं है, और मेन भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही होता है, बट थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो बस इतना ही रखो आज।